न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर ईद पर पुलिस प्रशासन का तगड़ा बंदोबस्त। भोपाल की ईदगाह में लगे फिलिस्तीनी के नारे। RSS चाहता है बदलाव, संजय राउत ने किया बड़ा खुलासा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर ईद पर पुलिस प्रशासन का तगड़ा बंदोबस्त। रमजान का पवित्र महीना खत्म होने के बाद ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही ये लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाहों के लिए निकल पड़े। जैसे ही ईद की नमाज का समय हुआ, हजारों मुस्लिम भाई एकजुट होकर नमाज अदा करने लगे। नमाज के दौरान सामूहिक रूप से अल्लाह की इबादत की गई और देश की शांति व खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। प्रार्थना के समापन के बाद सभी ने मिलकर अपने परिवार, समाज और देश की खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के इस मुबारक मौके पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी लोगों को बधाई दी और सौहार्द का संदेश दिया। वहीं नागपुर में भी ईद को लेकर प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा प्रदान की गई। रमजान का पवित्र महीना खत्म होने के बाद ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही ये लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाहों के लिए निकल पड़े। जैसे ही ईद की नमाज का समय हुआ, हजारों मुस्लिम भाई एकजुट होकर नमाज अदा करने लगे। नमाज के दौरान सामूहिक रूप से अल्लाह की इबादत की गई और देश की शांति व खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। प्रार्थना के समापन के बाद सभी ने मिलकर अपने परिवार, समाज और देश की खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के इस मुबारक मौके पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी लोगों को बधाई दी और सौहार्द का संदेश दिया। वहीं नागपुर में भी ईद को लेकर प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा प्रदान की गई। सर 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 बच्चा बोल रहे सर अरे ना खड़े हो चला सर 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 बच्चा बोल रहे सर अरे ना खड़े हो चला मत बोलना। क्या करेंगे यार, ये लोग सामने आ गए। हो इथलं का पटकट पाठवता है। मत बोलना। क्या करेंगे यार, ये लोग सामने आ गए। हो अगली खबर। भोपाल की ईदगाह में लगे फिलिस्तीनी के नारे। ईद उल फितर के खास मौके पर भोपाल की ईदगाह में फिलिस्तीनी के नारे लगाए गए। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जो ऐसी राजनीति कर रहे हैं उनकी सोच पर तरस आता है। ये सोच ओवैसी और प्रियंका गांधी की है, ये सोच कांग्रेस की है। नारे तब क्यों नहीं लगते जब पुलवामा
होता है। नारे तब क्यों नहीं लगते जब मुंबई हमला हुआ। विश्वास सारंग ने कहा कि इस देश में रह रहे हैं तो इस देश की ही बात करें। वह इस घटना को लेकर मुस्लिमों ने कहा कि हम ईदगाह में थे मगर कुछ लोगों ने ऐसे नारे लगाए। हम इसे गलत मानते हैं, हम इस देश में रह रहे हैं, हमें इस देश की बात करनी चाहिए। आज पूरे देश में ईद उल फितर की धूम है। सभी मुसलमान जश्न के साथ ईद का त्यौहार मना रहे हैं। सभी मुसलमानों ने अपनी अपनी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी एवं ईद के मौके पर सभी जगह का जश्न का माहौल है। ईद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए ताकि शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे। खड़ा काली पट्टी बांध के लोग खड़े हैं। नहीं बनाएंगे उनको बोल दो तुम लाइव ले रहे तो ले। अरे शॉर्ट और ट्रेन लोग जा रहा है ना नेशनल से लाइव पट्टी बांध के आ रहे। हाँ लोगों उनको बात करना है। अगली खबर, आरएसएस चाहता है बदलाव। संजय राउत ने किया बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान राजनीति में कई तरह की बातें सामने आने लगी क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर ये पहली बार हुआ था कि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया था। इस दौरे पर संजय राउत ने अपनी टिप्पणी की जहां उन्होंने पीएम मोदी के रिटायरमेंट की बात छेड़ दी। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट की घोषणा करने के लिए आरएसएस कार्यालय गए थे। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने 10-11 सालों में कभी भी आरएसएस मुख्यालय का दौरा नहीं किया। आरएसएस की विचारधारा में बदलाव आ रहा है, इसका खुलासा करते हुए संजय राउत ने आगे क्या कहा, देखिए वीडियो। नागपुर में थे, उनका सितंबर में रिटायरमेंट है। किस तरीके से देखते हो? सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं। अब देखिए दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है।
तो इसलिए मोदी जी वहां गए, मोदी जी जा रहे हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।